कार्तिक महीने का महात्म्य और कार्तिक महीने में सवेरे उठकर स्नान करने का फायदा मैं बताने जा रही हूँ, प्रेम से सुनिएगा। कार्तिक महीने में सवेरे उठकर, हो सके नहीं हो सके तो घर में भी स्नान कर सकते हैं, लेकिन कहीं तीर्थ में स्नान करिए, यानी कि घर से बाहर कोई तालाब हो या गंगा जी हो या कोई नदी हो, उसमें नहाएं तो उसमें बहुत ही आपको फल मिलेगा। और व्रत करें तो उसका कहना ही क्या है। कार्तिक के महीने में चंद्रमा अपनी किरणें जमीन पर सीधी डालता है। कार्तिक महीने में चंद्रमा अपनी किरणें जमीन पर सीधे डालता है। अतः वैज्ञानिकों का कहना है कि जो मनुष्य इस महीने के चंद्रमा द्वारा अमृत के समान प्रसारित की हुई किरणों से निर्मल और अमृत के समान बनाए जल में प्रातः काल जाकर गोता लगाता है, वह अनेक प्रकार के रोगों से रहित होकर सुंदर और बलिष्ठ हो जाता है। क्योंकि चंद्रमा की किरणें रात भर जिस कंदमूल, फल, भोज्य पदार्थ और जल पर पड़ती हैं, वह अमृत के समान रोगहर्ता और पौष्टिक बन जाता है। तभी तो हमारे शास्त्र में शरद पूर्णिमा को नाच गान बजाना, खेलना कूदना और प्रातः काल स्नान करना तथा चांदनी में बने हुए तथा रखे हुए पदार्थों का सेवन करना लिखा है। बल बुद्धि की प्राप्ति के लिए कार्तिक मास में सुबह स्नान करना चाहिए। बस इतना ही नहीं, कार्तिक में दीप जलाना, घर को साफ रखना, साफ वस्त्र पहनना स्वास्थ्य के लिए बड़ा हितकारी है। क्योंकि कार्तिक मास में ठंड पड़नी शुरू हो जाती है, इसलिए लोग बाहर न सोकर अंदर सोना पसंद करते हैं। ऐसी अवस्था में यदि घर साफ न होगा और दीपक न जलाया जाएगा तथा ओढ़ने बिछाने तथा पहनने के कपड़े साफ नहीं होंगे अथवा बलदायक भोजन नहीं खाया जाएगा, तो आदमी अवश्य बीमार हो जाएगा और लक्ष्मी उसके घर से विदा हो जाएगी। इसलिए हर मनुष्य को सुखी और निरोग रहने के लिए कार्तिक महात्म्य और एकादशी कथा सुनाते हुए उपयुक्त नियमों का पालन करना चाहिए। कार्तिक में महीने में बादल भी पानी का रूप हो जाते हैं। निर्मल वायु बहकर जल को निर्मल कर दिया करते हैं और चंद्रमा की किरणें भी पूर्ण रूप से अमृत वर्षा कर जल को अमृतमय बना दिया करती हैं। इसलिए कार्तिक में जलाशयों में स्नान करना उत्तम माना गया है। इसलिए कार्तिक स्नान सर्वोत्तम है। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय हो, तुलसी ठाकुर तुलसी नारायण की जय हो। अब मैं कार्तिक महीने की पहली अध्याय की कथा आपको सुनाने जा रही हूँ, प्रेम से सुनिएगा। कार्तिक नहाने के बाद कथा 1 महीने का यानी 30 दिन का 30 कथा है। रोज एक अध्याय कथा जरूर पढ़ना चाहिए या किसी से सुनना चाहिए। नैमिषारण्य तीर्थ में श्री सूत जी महाराज 88,000 शौनक आदि ऋषियों से बोले, अब मैं आपको कार्तिक मास की कथा विस्तार से सुनाता हूँ, जिसे सुनकर मनुष्य सब प्रकार के पापों से छूटकर अंत समय में वैकुंठ को प्राप्त होता है। सूची बोले, श्री कृष्ण जी से आज्ञा लेकर देवर्षि नारद के चले जाने पर सत्यभामा प्रसन्न होकर लक्ष्मीपति भगवान से कहने लगी, हे नाथ, मैं धन्य हुई, मेरा जीवन सफल हो गया। मेरे जन्मदाता भी धन्य हैं, जिन्होंने मुझ जैसी त्रिलोकी सुंदरी को जन्म दिया, जो आपकी 16 सहस्त्र स्त्रियों के मध्य में आपकी परम प्यारी पत्नी बनी। मैंने वह कल्प वृक्ष आदि पुरुष आपके साथ नारद जी को विधि पूर्वक दान में दे दिया, परंतु वही कल्प वृक्ष मेरे घर लहराया करता है, जिस बात को मृत्युलोक में कोई भी स्त्री नहीं जानती। हे त्रिलोकीनाथ, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। आप मुझे विस्तार पूर्वक कार्तिक महात्म्य की कथा सुनाओ, जिसको सुनकर मेरा हित हो तथा जिसके करने से
कल्प प्रयत्न भी आप मुझसे विमुख न हो। श्री सुत जी बोले, सत्यभामा के ऐसे वचनों को सुनकर हंसते हुए श्री कृष्ण जी सत्यभामा का हाथ पकड़कर तथा अपने सेवकों को वहीं रोककर विलास युक्त अपनी पत्नी को कल्प वृक्ष के नीचे ले गए और हंसकर कहने लगे कि हे प्रिय, 16,000 रानियों में से मुझे तुम प्राणों से समान प्रिय हो। 16,000 रानियों में से तुम मुझे प्राणों के समान प्रिय हो। तुम्हारे लिए मैंने इंद्र से तथा देवताओं से भी विरोध किया था। हे कांते, जो बात तुमने पूछी है उन अद्भुत बातों को सुनो। सुत जी बोले, एक दिन श्री कृष्ण भगवान ने सत्यभामा की प्रिय कामना के लिए गरुड़ पर सवार होकर इंद्रलोक जाकर कल्प वृक्ष मांगाई। तब इंद्र के मना कर देने पर गरुड़ का इंद्र से घोर युद्ध हुआ और गोलोक में गरुड़ जी ने गौओं से युद्ध किया। गरुड़ की चोंच की चोट से उनके कान और पूंछ कट करके गिर पड़े। उनके रुधिर से 3 वस्तु उत्पन्न हुई, कान से तंबाकू, पूंछ से गोभी और खून से मेहंदी। इन तीनों के प्रयोग करने से मोक्ष प्राप्ति नहीं होती। तब गौओं ने भी क्रोध में भरकर गरुड़ को मारा, जिससे उनके 3 पंख टूटकर गिर पड़े। इनके पहले पंख से नीलकंठ, दूसरे से मोर, तीसरे से चकवा चकवी उत्पन्न हुए। हे प्रिया, इनके दर्शन मात्र से ही शुभ फल की प्राप्ति होती है। यह सुनकर सत्यभामा बोली, हे प्रभु, मैंने पिछले जन्म में कौन कौन से दान, व्रत व जप नहीं किए हैं। मेरा कैसा स्वभाव था तथा मैं किसकी पुत्री थी। मुझे मृत्युलोक में जन्म लेना पड़ा। मैंने ऐसे कौन से शुभ कर्म किए जिससे आपकी अर्धांगिनी हुई। कृष्ण भगवान बोले, हे प्रिय, जो तुमने पूर्व जन्म में शुभ कर्म किए हैं विस्तार पूर्वक कहता हूँ। पूर्व समय में सतयुग के अंत में मायापुरी में अत्रि गोत्र में वेद शर्मा नाम का एक ब्राह्मण वेदांत का जानने वाला रहता था। वह रोज अतिथियों की सेवा, हवन और सूर्य भगवान की पूजा किया करता था। उसका तेज सूर्य के समान तेजस्वी था। उसके वृद्धावस्था में गुणवती नाम की कन्या हुई। उसका विवाह उस पुत्रहीन ब्राह्मण ने चंद्र नाम के अपने शिष्य के साथ कर दिया। चंद्र को अपने पुत्र के समान मानता तथा चंद्र भी उसे अपने पिता के समान सम्मान देता था। एक दिन वे दोनों कुश और समीधा लेने के लिए वन में गए। हिमालय की तलहटी में भ्रमण करते हुए उन्होंने एक राक्षस को आता हुआ देखा। उस राक्षस से भय के मारे उनके सब अंग स्थिर हो गए, भागने की सामर्थ्य भी नहीं रही। तब उस काल के सदृश राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। उनके धर्मात्मा होने के कारण मेरे पार्षद उनको मेरे पास वैकुंठ में ले आए, क्योंकि उन्होंने आजीवन सूर्य भगवान की पूजा की थी। उस कर्म से तो मैं दोनों पर अति प्रसन्न हुआ। शिव, सूर्य, गणेश जी, देवी, इन सब देवताओं की पूजा करने वाले सब स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। मैं एक होता हुआ भी काल और कर्म के भेद से 5 प्रकार का होता हूँ। जैसे एक देवक्त, पिता, भ्राता आदि नामों से बोला जाता है। जब वह दोनों विमान पर चढ़े हुए सूर्य के समान तेजस्वी, रूपवान, चंदन और माला धारण किए हुए मेरे भवन में आए तो दिव्य भोग भोगने लगे। प्रेम से बोलिए, विष्णु भगवान ने की जय हो, कार्तिक महात्म्य की जय हो। अब भजन सुनाने जा रही हूँ, प्रेम से सुनिएगा भजन। कार्तिक महीने में रोज एक पाठ कथा जरूर सुनिए भगवान का और भजन भाव करिए। रुक्मी जी से कह रहे हैं, रुक्मी
बिना तुलसी के पत्ता से, बिना तुलसी के पत्ता के बिना मुझे 56 भोग भी नहीं अच्छा लगता है। रुक्मिणी बिना तुलसी पतवा 56 भोगवा हो हमरो नानीक, हमरो नानीक लागे। रुक्मिणी बिना तुलसी पतवा 56 भोगवा हो हमरो ना लागे, हमरो ना भोगला। ओ एकई तुलसी के पतवा तो हमर हार होवे हमरो होवे हो। तुलसी एकई तुलसी पतवा हमरो हारवा हो। तुलसिया मन भावेली, तुलसी मन भावेली। रुक्मिणी एकई तुलसिया पतया हार हो। तुलसिया मन भावेली, श्यामन अतन बचन रुक्मिणी सुनली, सुनहि न पावेली, सुन पावेली हो। तुलसी ताहारा के पोअबि बीचे अंगनवा हो। हरि जी के दुलारी हो, हरि जी के दुलारी। तुलसी ताहारा के पोअबि बीचहि अंगनवा हो। हमरा हरि दुलारी हो, हरि के पियारी। सांझ सवेरे दिया दिखाई भी, सांझ सवेरे दिया दिखाई भी हो। तुलसी चारों पहर भोगावा लगा भी तो के दुलार भी तो। तुलसी चारों पहर भोगावा लगा भी तो के दुलार भी तो के। तुलसी हरियर रही हमारा अंगा हो, हरियर रही हमारे अंगनवा। हमरा हरि न भावेलु, हरि के मन भासी। हरियर रही हमारे अंगनवा हो, हरि के मन भावेलु, हरि के मन कहाँ वही तुलसी के नोई हो, कहाँ वही ससुर, कहाँ वही असुर हो। ना कहाँ वही सीजन मली हो गई जरिया रोकेले। ललना कहाँ वही तुलसी जाना मली हो गई जरिया ओ पेले के जरिया। गोकुल में तुलसी के नोई हर, मथुरा में असुर, मथुरा में सासु ओ। ललना गुरे खेते तुलसी मली हो, मलहरिया जरिया रो हरिया जरिया। ललना गुर खेते तुलसी जना मली हो, मलहरिया जरिया रो बेला मलहरिया। मरब में तुलसी के लोट दुनिया वारू लोटा, दुनिया वारू लोटा हरी दुनिया। ललनाया ना का पुरुष संग सोवेली से वागमोक देला सिया। मरब में तुलसी के लोट दुनिया वारू हरी दुनिया वारू लोटा हरी दुनिया। ललनाया ना का पुरुष संग सोवे सिरा वागमोक देला सिरा वागमोक। काहे के मर रुक्मिणी लौट दुनिया लोटा हरी धुनी हो। रुक्मिणी तुलसी हृदय
प्रेम से बोले तुलसी नारायण की जय, तुलसी शालिग्राम की जय। आज की तिथि प्रातः की बेला ब्रह्म मुहूर्ति की जय हो। जय जय मंगलमय भगवान की जय हो।